Hey guys, I welcome you all back to the channel Talks with Zania. So this video is gonna to be the very special video of the channel क्योंकि ये आप सब लोगों के लिए प्रॉमिस वीडियो रहने वाली है एंड यूँ कहूँ तो एक लाइव सेशन के अंदर जो हमने प्रॉमिस किया था उसको पूरा करते हुए ये वीडियो आ रही है। तो आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द प्रेफरेंस लिस्ट। इतने सारे डाउट्स थे प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में, तो आइए फटाफट से कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। This video is for Bachelors of Commerce. Next video is going to be about the BBA, Bachelors of Business Administration, right? तो अभी हम कुछ 10 कॉलेज की बात करेंगे जो कि आप लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे सुनेंगे। बेसिक पैरामीटर्स मैंने इनके अंदर कंपेयर किए हैं और अगर मैं आप लोगों को हर एक पैरामीटर बताने बैठी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड नॉन इंटरेस्टिंग बन जाएगी। बट इसीलिए मैं आपको कुछ पैरामीटर्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं हर एक कॉलेज के बारे में वो बताऊंगी। तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया है तो। और इससे रिलेटेड कुछ और डाउट्स आते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से ज़रूर डाल सकते हैं जो कि आप लोगों को डाउट सीरीज़ के अंदर फर्दर कंपाइल किए जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने जो मेरिट लिस्ट बनाई एंड डिस्क्लेमर, दिस इज़ द मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन माई परसेप्शंस व्हाट आई थिंक अबाउट डिफरेंट कॉलेजेस। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने चंडीगढ़ में 3 साल रहकर इन कॉलेजेस के बारे में सुनी हैं, कुछ देखी हैं, कुछ कॉलेजेस में विज़िट कर पता की हैं या कुछ अपने फ्रेंड्स मित्रों वगैरह से पता की हैं कि उनके कॉलेज में कैसा सब चल रहा है या फिर कुछ पिछले साल जो मुझे जूनियर्स ने आकर इन्फॉर्मेशन दी। दिस इज़ कलेक्शन ऑफ माई एक्सपीरियंस देयर। ओके, बाकी इनकी नैक की ग्रेडिंग भी आप सब लोगों को साथ साथ डिस्कस करती जाऊंगी तो थोड़ा सा आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि मैं आप लोगों के साथ क्या बात करने वाली हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। द फर्स्ट कॉलेज जो आप लोगों को टॉप पर रखना है दैट इज़ अबाउट DAV सेक्टर 10। DAV सेक्टर 10 या फिर यूँ कहूँ कि सनातन धर्म कॉलेज, वो स्वामी गणेश दत्ता सनातन धर्म कॉलेज। इसकी फ़ीस दोनों की ही लगभग 26-27 हज़ार के आसपास है। तो आप ठीक है उसके आसपास की इनकी मैंने फ़ीस बताई। तो आप इन दोनों की सेम ही ग्रेडिंग है। नैक की ग्रेडिंग SG की थोड़ी ज़्यादा है बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है। और BCom की अगर हम बात करें या BCom ऑनर्स की बात करें तो दोनों का लेवल तगड़े वाला अच्छा लेवल है। ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट्स जो हुए, एक दो एक्स्ट्रा कहते हैं प्लेसमेंट्स SG की अच्छी हैं, रादर DAV से भी बहुत सारे हमारे अच्छे सुपरस्टार्स वगैरह निकले हैं, प्लेयर्स वगैरह निकले हैं। SG का भी और DAV का भी दोनों का ही एटमॉस्फेयर अच्छा है आपके ओवरऑल या फिर करिकुलम डेवलपमेंट के लिए मैं कहना चाहूँ तो इन दोनों के बीच में टाई है और ये फर्स्ट नंबर पर आते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप SG को भी फर्स्ट नंबर पर रख सकते हैं और DAV को भी। दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बना है क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नया है। दोनों में गई हूँ मैं, SG एज वेल एज DAV, तो अपनी अपनी जगह पर अच्छा है। बट SG छोटा है थोड़ा सा, बाकी स्ट्रक्चर उसका भी अच्छा है, सारी एक्टिविटीज़ वगैरह अच्छी हैं, पूरा क्राउड अच्छा खासा है वहाँ पे। राइट, मैं लिंक का एक दो ब्लॉग बनाए मैंने, शायद आप लोगों को नीचे थोड़ा सा टूर भी मिल जाएगा SG वगैरह का, वहाँ से जाकर देख सकते हो। वी डिड देयर फॉर द रेजिडेंट। उसके बाद सेकंड नंबर पर रखूँगी दैट इज़ देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन। हाँ, ये बॉयज़ के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है बट देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन है। ये भी सेमी गवर्नमेंट है, 24 से 26,000 तक की इसकी फ़ीस रहने वाली है। और देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन, दैट्स इट। ओके, फाइन कॉलेज है, स्टडीज़ अच्छी हैं, अटेंडेंस का थोड़ा रोला है, टीचर्स अच्छे हैं यहाँ पर। देन थर्ड नंबर पर मैं रखने वाली हूँ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज सेक्टर 50, GCC BA के नाम से जो ये कॉलेज फेमस है सेक्टर 50 वाला। इसकी फ़ीस भी सेमी गवर्नमेंट होने के कारण, सेमी प्राइवेट होने के कारण
24,000 से 26-27,000 तक वेरी करेगी। तो ये कॉलेज अच्छा माना गया है। सिर्फ इसके अंदर 3 ही कोर्सेज मेजर हैं, दैट इज़ बीकॉम, बीबीए एंड बीसीए। तो बीएससी वगैरह तो है नहीं वहाँ पे, कॉमर्स का और सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ का ही है। वैसे मेरे हिसाब से तो बीए भी नहीं है, अब स्टार्ट हो गई हो तो 1-2 सब्जेक्ट्स के अंदर, बट पहले तो नहीं हुआ करती थी। तो गवर्नमेंट कॉलेज है ये, अच्छा कॉलेज है। यहाँ का टीचर्स अच्छा है, स्टाफ अच्छे हैं। इनकी वेबसाइट देखकर ही आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर बच्चों में पढ़े ना पढ़े दैट डिपेंड्स अपॉन, बट टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पर। इन जो लोग इन्हें पढ़ाते हैं ना, जो टीचर्स इन्हें पढ़ाते हैं, उनकी बुक्स ही लगवाई हुई हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। सो टीचर्स का क्राउड बढ़िया है वहाँ पर यार। उसके बाद मैं 4th नंबर पर रखना चाहूँगी 2 कॉलेजेस को। देखो, एक सेक्टर 11 गर्ल्स वाला कॉलेज है हमारा, PGGCC 11, जिसके अंदर मैं थी, जिसकी फ़ीस लगभग अबाउट आप लोगों को 16-17 हज़ार रुपये पड़ेगी एक सेमेस्टर की। उसके बाद PGGCG 42 वाला सेक्टर है, तो ये आप लोगों को 18,000 रुपये पड़ेगी, ठीक है। 42 इन दोनों का सेम ही रैंक है, 4th रैंक है। अब इन दोनों के बीच में आप लोगों को यहीं पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। सेक्टर 11 वाला जो कॉलेज है, इसका कैंपस बहुत बड़ा है, 42 का बहुत छोटा है। सेक्टर 11 में आपको 4 हॉस्टल्स मिल जाएंगे, तो हॉस्टल्स की किसी बच्चे को कमी नहीं पड़ेगी, सबको हॉस्टल मिलेगा जितनी मर्जी परसेंटाइल हो। 42 वाले के अंदर एक ही हॉस्टल है, और एक हॉस्टल अभी इन बिल्ट में है, इन प्रोसेस है। तो यहाँ पर हॉस्टल्स की मारामारी रहती है मेरिट के बेसिस पर, या फिर जिस बच्चे ने हॉस्टल की फ़ी पहले पे कर दी उसके बेसिस पर। तो इसलिए यहाँ पर आपको हॉस्टल मिलता नहीं मिलता गारंटी नहीं होती। 42 में आपको पीजी प्रेफर करना पड़ता है, या प्राइवेट हॉस्टल प्रेफर करने पड़ते हैं। अगेन वो महंगे बहुत पड़ेंगे एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए। तो सेक्टर 11 का एक पॉइंट यहाँ पर है। और सेक्टर 42 के अंदर फेस्ट ज़्यादा अच्छे से क्रिएट होते हैं, ज़्यादा अच्छे से बनाए जाते हैं रादर देन GCG 11 के अंदर, क्योंकि GCG 11 के अंदर रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं एंड 42 के अंदर रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी कम है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें या माहौल की बात करें, तो वो सेक्टर 11 गर्ल्स कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एवरी टाइम पुलिस सिक्योरिटी गार्ड्स, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी का ध्यान रखा है इन्होंने, और ये कॉलेज फेमस ही इसीलिए भी है। एंड सेक्टर 42 वाला जो कॉलेज है वो थोड़ा सा पीछे है इस मामले में। सेक्टर 11 गर्ल्स वाले की जो एजुकेशन है, जो टीचर्स हैं, दीज आर क्वाइट बेटर देन द 42 सेक्टर, ये मेरा सुनने में आया है। बाकी मैंने तो यार 11 वाला के ही ज़्यादा टीचर्स को एक्सपीरियंस किया है। तो जो माय फ्रेंड्स एंड ऑल दे से दैट दीज टाइप ऑफ थिंग्स, तो ये र्यूमर्स हैं या क्या हैं, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। बट दिस थिंग्स हैपन्स कि क्राउड थोड़ा सा 11 वाले का अच्छा है एज़ कम्पेयर टू 42। टिके हुए बच्चे 11 सेक्टर में हैं, उड़े हुए बच्चे 42 सेक्टर में हैं, थोड़ा सा इस ऐसी बात है। बाकी बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है। एंड ऑल सारे कॉलेज हल्के पीछे ऊपर नीचे ही हैं, और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है इन सब के अंदर। मैंने अब आपको ये प्रेफरेंस लिस्ट जो है नैक ग्रेडेड के बेसिस पर बताई है, कितनी फ़ीस है उसके बेसिस पर बताई है, बीकॉम के अंदर क्या रैंक आया है इन कॉलेजेस का इसके बेसिस पर बताई है, वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनका रिज़ल्ट आता है उसके बेसिस पर बताई है। और ये जितनी भी चीज़ें आप सब लोगों को बताई हैं, ये अभी रहती हैं वैसे तो, ये किस पर है, ऑन द बेसिस उनकी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन उठाई मैंने कि वो कह रहे हैं कि हमारा 8.6 रैंक है बीकॉम में, 8 रैंक है बीकॉम में, तो उसके बेसिस पर मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई। अब आज बच्चों के ग्रेड्स तभी अच्छे आते हैं जब टीचर्स आपके अच्छे हैं, टीचर्स ने मेहनत की है, तो ये उसके बेसिस पर है, और ग्रेड्स के बेसिस पर भी उठाई गई ये चीज़ें। ओके, बाकी कुछ हो सकता है, लीनियंसी हो सकती है एग्ज़ाम देते टाइम, तो भी आपके ग्रेड्स अच्छे आ सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर। तो सेक्टर 11 एंड 42 अकॉर्डिंग टू मी ये सेम लेवल पर है, किसी के अंदर कुछ चीज़ अच्छी है तो किसी के अंदर कुछ चीज़ अच्छी है। अब गर्ल्स वाले कॉलेज की बात करें, इतना गंदा ऑडिटोरियम है वहाँ का, इतना गंदा ऑडिटोरियम है। एंड रादर 42 की बात करो, SG की बात करो, DAV की बात करो, फैबुलस ऑडिटोरियम्स दे हैव, फैबुलस वहाँ पर जो है स्पॉन्सरशिप्स आती हैं। बट सेक्टर 11 के अंदर स्पॉन्सरशिप्स नहीं आती, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज में रेस्ट्रिक्शंस ही अनलिमिटेड हैं, तो कंपनीज़ को इतने अच्छे तरीके से इनवाइट नहीं करते वहाँ पर। उसके बाद करते हैं बट टीचर्स के बेसिस में है, बच्चों के हाथ में नहीं है।
और जब तक ये चीज़ें बच्चों के हाथ में ना हो, आजकल यंगस्टर्स के हाथ में, चैलेंजर्स के हाथ में ना हो, तब तक हमें ही मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए थोड़ा सा जो यहाँ पर फंक्शंस फेस्ट वगैरह होते हैं वो थोड़े से पीछे हैं। ओके, और उसके बाद हम बात करें जो हमारा कोएड कॉलेज है सेक्टर 11 वाला, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 कोएड। तो ये कॉलेज भी अच्छा है, यहाँ पर फेस्ट अच्छे तरीके से किए जाते हैं और वेरियस न्यूमरस नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन कुछ कॉलेजेस का रिव्यू डाल रही हूँ एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड हम लोग अब करंट रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें नई आई हैं। तो ये पुराने रिव्यूज़ हैं, आप एक बार इन्हें देख लीजिए। इसके बाद हम न्यू रिव्यू किस कॉलेज का करें वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताना, ठीक है। तो हम उस कॉलेज का रिव्यू लेकर आऊँगी डेफिनेटली आप सब लोगों के डिमांड पर ही। जो उनसे कॉलेज के ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसके हम जो है सबसे पहले रिव्यू करेंगे। तो GC11 कहते हैं कि इतना अच्छा नहीं है, ये अपने साथ वाले कॉलेज से भी लैग बिहाइंड है या ऊपर वाले जितने कॉलेजेस गए हैं, बट ओके कॉलेज है, माड़ा नहीं है, इट्स फाइन, इट्स गुड, मीडियम सा कॉलेज है, मीडियम, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है, इट्स ओके फाइन वाला कॉलेज है। स्टडीज़ के बारे में इतनी अच्छी गारंटी मैं नहीं देती यहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर वही गवर्नमेंट कॉलेज है तो पुराना बना हुआ है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है। उसके बाद देखो साथ वाला कॉलेज है, मैं कभी नहीं गई वहाँ पर, जाने को जा सकती थी बट ज़्यादा पास में था ना, एक गली छोड़ के, तो जाने का कभी दिल नहीं किया और दूर दूर वाले हमने सब घूम लिए। तो चलो उसके बाद सेक्टर 26 के अंदर SGGS कॉलेज है। 24,000 इसकी फ़ीस है और 8.1 इसकी 8 समथिंग 8 रैंकिंग इसकी है BCom करवाने के अंदर। नेक्स्ट वीडियो इज़ रिगार्डिंग द BBA, तो वो बात करेंगे हम बाद में कि BBA के अच्छे कौन कौन से कॉलेजेस हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो 24,000 यहाँ की फ़ीस आप लोगों को देखने को मिल जाती है। उसके बाद लास्ट नंबर पर आता है हमारे पास खालसा कॉलेज के नाम से फेमस है कॉलेज, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज। इसकी रैंकिंग BCom के अंदर सबसे ज़्यादा कम है, तो ये आप लोगों को लास्ट प्रेफरेंस रखनी है। बाकी कॉलेजेस तो सारे ही अच्छे होते हैं डिपेंडिंग कि आप कैसे हैं, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें लैक ऑन करती हैं बिकॉज ऑफ टीचर्स, बिकॉज ऑफ अथॉरिटी, या फिर क्राउड हमारा कम माइंड वाला आ जाता है। तो बाकी माइंडफुल पीपल तो आजकल हर जगह हैं ही सही, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, तो पहले उन रेस्ट्रिक्शंस के साथ कंपाइल करना, फिर अगेन अपनी चीज़ को सेटअप लेकर आना, तो वो थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग हो जाता है। अदर SD के अंदर जाओगे, DAV के अंदर जाओगे, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बच्चे चिल हैं, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस अलग लेवल का मिलता है तुम लोगों को। इसीलिए कहा अगर बट देयर आर सर्टेन जो लोग अब कहेंगे हमें गवर्नमेंट कॉलेज टॉप पर रखना है, तो उन लोगों को भी बता देती हूँ वो कैसे अपनी रखेंगे। सबसे पहले उन लोगों के लिए सेक्टर 11 गर्ल्स आप रख सकते हैं, देन सेक्टर 42 गर्ल्स रख सकते हैं। उसके बाद आप MCM DAV फॉर वुमेन रख सकते हैं। आई थिंक आई हैव स्किप्ड MCM DAV पहले वाला, तो ये बता देती हूँ। 42 के बाद MCM DAV वुमेन वाला आप लोग रख लेना। दिस इज़ जस्ट लाइक GC11 कॉलेज जो हमारा सेक्टर 11 कोएड है, उसकी तरह ही मेहरचंद कुछ ऐसा कॉलेज है ना, मेहरचंद महाजन का DAV कॉलेज है। अच्छा कॉलेज है, फॉर वुमेन के लिए है, हॉस्टल्स भी हैं, तो ओके सा कॉलेज है। 24,000 इसकी फ़ीस है, ठीक है। उसके बाद आप लोग GC11 रख सकते हैं। देन फिर आपको प्राइवेट पे ही मूव करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस इतने से ही थे। देन DAV पर मूव, SD पर मूव, तो देव समाज पर मूव कर जाना, और उसके बाद लास्ट के अंदर SGGS और खालसा कॉलेज आप लोग रख सकते हो। ओके, तो बता दिया मैंने आप सब लोगों को, होप सो कुछ तो समझ आया होगा, थोड़ी सी क्लैरिटी तो बनी होगी अबाउट द प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ द BCom कोर्सेज। इसके बाद आप लोग एक बारी ना वीडियोस चेक कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लाइक अब जो स्विमिंग एक्टिविटी के अंदर लोग इंडल्ज हैं, स्विमिंग पूल के अंदर इंडल्ज हैं, तो वो आप कोएड वाला सेक्टर 11 के अंदर जा सकते हैं। रादर कई लोग क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो वो लोग हमारे DAV कॉलेज के अंदर जा सकते हैं। अब कई लोग NCC लेना चाहते हैं, तो वो GCG 11 के अंदर आ सकते हैं। तो हर कॉलेज की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं जो कि बटी हुई हैं। अब जो लोग ज़्यादा प्लेसमेंट्स की तरफ फोकस कर रहे हैं वो SD जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी चाहिए आपके कॉलेज में।
तो उसके लिए आपको फुल रिव्यूज़ देखने पड़ेंगे। बाय द वे रेफरेंस लिस्ट जिसकी हाई डिमांड थी, ऑन द बेसिस कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने क्या सुना इन कॉलेजेस के बारे में, वो सारी चीज़ें मैंने आप सब लोगों को इस वीडियो के साथ शेयर कर दी हैं। तो नाउ इट्स योर ड्यूटी टू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, एंड शेयर दिस वीडियो विद द फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। बाकी बड़ी बड़ी बातें हम हॉस्टल्स वाली वीडियो के अंदर करेंगे। टिल देन मिलती हूँ आप सब लोगों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड जय हिंद।